एक ऐसा नेता जिसे जनता आज भी याद करती है, एक ऐसा इंसान जिसने आसमान में देश की रक्षा की, फिर जमीन पर उतरकर किसानों, गरीबों और आम जनता की आवाज बन गया। एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति में आया। लेकिन 11 जून 2000 एक ऐसी तारीख बनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर कौन थे वे नेता और क्यों उनकी मौत को भारतीय राजनीति की सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाता है। पॉलिटिकल वीक शुरू हो चुका है। शुरू करते हैं पॉलिटिकल वीक के दूसरे एपिसोड से। नमस्कार साथियों, बंटी की बैठक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राजेश पायलट जी के बारे में। 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के बैदपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजेश प्रसाद बिदूड़ी। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। यही जुनून उन्हें भारतीय वायुसेना तक ले गया। राजेश पायलट भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। उन्होंने कई वर्षों तक देश की सेवा की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वायुसेना में रहते हुए उनकी ईमानदारी और अनुशासन ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। 1980 में इंदिरा गांधी की नजर इस युवा और ऊर्जावान व्यक्ति पर पड़ती है और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। उन्होंने राजस्थान की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। धीरे धीरे राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। राजेश पायलट सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि किसानों, युवाओं और गरीबों की आवाज थे। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली, लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में कभी घमंड नहीं आया। 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी के अंदर राजेश पायलट को भविष्य के बड़े नेताओं में देखा जाने लगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते थे कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और वह पार्टी के भीतर बदलाव की आवाज बन चुके थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। मगर 11 जून 2000 को राजस्थान के दौसा के पास उनकी कार एक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में राजेश पायलट जी का निधन हो गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया और लाखों लोगों ने अपना प्रिय जननायक खो दिया। राजेश पायलट जी आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और जनता के लिए उनका समर्पण उन्हें हमेशा अमर बनाता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ राजनीति नहीं करते, वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। राजेश पायलट एक नाम नहीं, एक विचार थे। अगर आपको राजेश पायलट जी की कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।